नमस्कार भैया बहनों। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पाठ पढ़ रहे थे 5वां मिठाई वाला। ठीक है, कल हमने आधा पाठ पढ़ा था और आधा नहीं कह सकते, 1/4 भाग पढ़ा था उसका। आज हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि पहले एक खिलौने वाला आया था, जो खिलौने वाला गा करके सुना करके ऐसे खिलौने बेचा करता था। ठीक है, उसी की बात हो रही थी कि अब मुरली वाला आया है, तो वही वो कौन है। चर्चा होने लगी कि वही मुरली वाला कहीं खिलौने वाला तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत उसे ही खिलौने वाले का स्मरण आ गया। उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता करता था। अब सबको यही लग रहा है कि जो खिलौने वाला था वही क्या है, मुरली वाला है। और सच बात भी यही है कि वही है। ठीक है, रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने गए हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे थे और उधर रोहिणी ने अपने पति को कहा कि आप है जो उस मुरली वाले को इधर बुला के लाओ और उसे मुरली ले लूँ। ठीक है, विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। कहने का मतलब ये है कि विजय बाबू रोहिणी के पति यानी कि चुन्नू मुन्नू के पापा अखबार पढ़ रहे थे और उस अखबार को हाथ में लिए हुए दरवाजे पर गए और बोले कि क्यों भाई, मुरली कैसे देते हो। ठीक है, किसी की टोपी गली में पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ही ढीला होकर लटक आई। ठीक है, इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। यानी कि मुरली वाले को अत्यधिक खुशी हुई। मुरली बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को आने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। यानी कि हम इतनी जल्दी थोड़ी चले जाएंगे, अभी तो हम आए हैं, मूल्य बेच कर ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हाँ है भी, इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। मुरली वाला कह रहा है कि मैं अभी कहीं जाऊंगा थोड़ी, बेचने ही तो आया हूँ, मुरली बेच कर ही जाऊंगा। और मेरे पास 1-2 मुरली नहीं है, पूरी कितनी है, 57 मुरलियाँ हैं। ठीक है, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने। इतने में ही वो विजय बाबू ने पूछा था, वो वाली उस बात का जवाब दे रहा है। तो विजय बाबू ने बोला कि कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यानी कि मुरली वाला कह रहा है कि ऐसे तो 3-3 पैसों की है हिसाब से तो, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। यानी कि मन में भी मुस्कुराए और बाहर चेहरे पर भी उनके खुशी की झलक उठ रही थी। तो मन ही मन में कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। यानी कि कह रहा है कि
आप देते तो सभी को एक ही भाव में हो, लेकिन मुझ पर क्या एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझता है कि हमें दुकानदार मुझे क्या कर रहा है, लूट रहा है। कहने का भाव ये है कि मुरली वाला बोला कि बाबूजी, आपको इसकी असली कीमत का पता नहीं है। सब दुकानदार भी यही बोलते हैं कि सब लोग यही बोलते हैं, ग्राहक यही बोलते हैं कि दुकानदार क्या कर रहा है, हमें लूट रहा है। ठीक है, आप भला काहे को विश्वास करोगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, पर आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते हो। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। यानी कि मुरली वाला कह रहा है कि बाबूजी, सच पूछो तो इसका भाव 2 पैसा ही है, पर 2 पैसे में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मुरली वाले ने तो 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, तब उसको 2 पैसे के भाव से पड़ी थी। ठीक है ना। चलो आगे विजय बाबू क्या कहता है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो। यानी कि 2 ठो का मतलब क्या था ना, 2 4 या जैसे ऐसे ही आता जाता रहना, वो वाली बात है। ठीक है, यानी कि 2 मुरलियाँ निकाल के दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। जब बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यही बड़ी अच्छी मुरली है, बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है भैया। हाँ भैया, हम मुझको वही दे दो। ये लो, तुमको वैसी नहीं चाहिए, यह नारंगी रंग की है, अच्छा यही ले लो। यानी कि वो बच्चों से बातें कर रहा है, अच्छा आपको ये वाली पसंद है, ये वाली पसंद है। छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते रहते ना कि नहीं मुझे तो ये वाली पसंद है, तो फिर वो कहता है कि आप ये ले लो, आपको ये पसंद है आप ये ले लो। जिसको जो पसंद होती उसे दे देता। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये मुरली ये निकाल कर रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। हाँ बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुगनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब। यानी कि दुगनी थी, उसने 2 पैसे वापस दे दिए और बात हो गई। ठीक है, हिसाब कर लिया, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा तो अब किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब इसके आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर भी आप लोगों ने पिछले पाठ के पूरे कर लिए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।